क्या आप जानते हैं हिमालय में एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि धरती खत्म हो गई है और बादल शुरू हो गए हैं। स्वागत है आपका रोहतांग पास में। मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि रोहतांग का मतलब क्या होता है। रोहतांग का अर्थ ही है लाशों का मैदान। सुनने में डरावना लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक दर्दनाक इतिहास है। पहले के समय में मौसम बहुत खराब रहता था, बर्फीली तूफान, ऑक्सीजन की कमी। इस कारण वहां से गुजरने वाले बेहद यात्रियों की जान चली गई थी। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है। आज यही रोहतांग लाखों लोगों का सपना बन चुका है। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां, ठंडी हवाएं, बादलों के बीच में निकलती सड़कें, हर मोड़ किसी फिल्मी सीन से जैसा लगता है। मैं तो खैर फिल्म मेकर ही हूं, मेरी नजर से मैं हर चीज सिनेमैटिक देखता हूं, लेकिन यहां पर आके अलग सा सुकून महसूस हुआ। मैं आपको सच बताऊं, यहां पर आके आप अपनी सारी परेशानियां, पास्ट प्रेजेंट का ये जो मतलब दिमाग में हथौड़े पड़ते रहते हैं ना, वो सब आप भूल जाएंगे, एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। रोहतांग पास केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है दोस्तों, यह कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाला ऐतिहासिक दर्रा भी है। और जब अटल टनल बनी तब ये पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल गई दोस्तों। अब साल के अधिकांश समय इस इलाके तक पहुंचना पहले से कहीं आसान हो गया है दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ की खूबसूरती जितनी मोहक है, प्रकृति उतनी ही शक्तिशाली है। मौसम मिनटों में बदल सकता है, इसलिए यहाँ हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए दोस्तों। इस यात्राग्रामी ने आज लिफ्ट मांगकर रोहतांग तक पहुंचे, और जिस इंसान ने मुझे लिफ्ट दी उसकी जब मैंने कहानी जाननी चाही, उस ड्राइवर को मैंने जानना चाहा, तो 10 साल पहले का जो एक खौफनाक हादसा उसके परिवार, उसके बिल्कुल अपने को खोने का गया, उसने उसकी जिंदगी पलट के रह गई। और वो पहले ड्राइवर नहीं था, लेकिन नेचर में अपने दर्द को हीलिंग करने के लिए उसने ड्राइविंग करनी स्टार्ट की और प्रकृति में घूमना स्टार्ट किया। तो प्रकृति कहीं ना कहीं आपको हीलिंग भी करती है। आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, रोहतांग वैली पहुंचते हैं और इस ड्राइवर की वो दर्दनाक कहानी, वो इंटरनल कैरेक्टराइजेशन को जानते हैं। आइए, स्वागत है आपका प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 कैरेक्टर के ब्लॉग में। आइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मनाली से हम जाते हैं रोहतांग। यहाँ से 50 किलोमीटर आगे है। और ध्रुपद से बात हुई थी, ध्रुपद ने कहा था पापा आपने अभी तक बर्फ़ नहीं दिखाई है, तो ध्रुपद के लिए वहाँ जा रहा हूँ। बर्फ़ देखेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और कहानियाँ ढूंढेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ का जो इंटीरियर है वो बहुत ही कमाल का है। एक बढ़िया सी हॉरर मूवी आराम से प्लान हो सकती है यहाँ पे। ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट पहन ली। वहाँ तो अच्छा खासा ठंडा हो रहा है मौसम। ये देखिए दोस्तों, इसका एक्सटीरियर सॉरी, बहुत सही लगता है नहीं? वाह, शाही राजयोग चल रहा है। मेरी कुंडली में भी था कि प्रवीण राजयोग है आपके उसमें। तो ऐसे ही महेश, हमारे उत्तराखंड के जमाई जी से बात हो रही थी, मैंने कहा राजयोग लिखा था, तो उसने बोला भाई राजयोग ही तो चल रहा है, पूरे भारत में घूम रहे हो, जिस जगह जा रहे हो वहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों के घरों में रुक रहे हो, दिलों में रुक रहे हो। ये राजयोग नहीं तो और क्या है, राजयोगी है। आइए रोहतांग के लिए लिफ्ट मांगते हैं इस वक्त। बस देखते हैं कैसे पहुँचते हैं दोस्तों। टैक्सी स्टैंड में जाके मैंने जुगाड़ किया रोहतांग पास लिफ्ट तक का।
और मुझे अमित जी ने लिफ्ट दी वहाँ पे, और मैं वहाँ पर रोहतांग पास के लिए जब निकला तो जर्नी मतलब इतनी अद्भुत सिनेमैटिक, इतना नेचर, ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसे ऐसे जो पहाड़ों का जो व्यू था, और बादल मतलब ऐसा था कि मतलब कभी भी आपके कार में एंट्री कर जाते थे और आपकी आंखों के सामने बादल ऐसे लेफ़्ट राइट जा रहे हैं। तो बड़ा ही सिनेमैटिक और बड़ा ही मतलब अद्भुत जर्नी थी ये, जो 2-2.5 घंटे के रोहतांग पास पहुंचने की जो जर्नी है वहाँ पे। और यहाँ पर कभी भी मतलब है ना क्लाइमेट चेंज हो सकता है, एकदम से ठंड हो जाती है, एकदम से बारिश हो जाती है, एकदम से गर्मी पड़ जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं रोहतांग पास तो जैकेट ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि बारिश भी होती है और ठंड भी पड़ती है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अरे बड़ी मेहनत का काम है भाई साहब। ये कब गिरे पत्थर? पत्थर कब गिरे? अच्छा ये लैंडस्लाइड नहीं हुआ, रोड बन रहा है, रोड बन रहा है। हमको लगा कि लैंडस्लाइड हुआ है। अच्छा चौड़ा रोड बन रहा है ये। ओके। क्या आप ये इसी रोड बनाने का ही काम करते हैं? रोड में ही काम करते हैं। हाँ, रोड में ही काम करते हैं। रोड में काम करते हैं। ओके ओके ओके। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 7 बजे आते हैं, शाम को 6-7 बजे जाते हैं। अच्छा, एक दिन का कितना पैसा मिलता है? एक दिन में 700 रुपये एक दिन का। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया है। बहुत मेहनत होती होगी? मेहनत तो ऐसे ही बहुत होती है, सीमेंट का काम करना पड़ता है। डंगा डंगा चलो ठीक है, ध्यान रखो। रोहतांग पहुंचने वाले हैं अभी हमने। दोस्तों मैं आया हूँ रोहतांग में, और ये हमारे भाई साहब। आपका शुभ नाम? अर्जुन ठाकुर ब्रो। अर्जुन जी आपका क्या प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं आप रोहतांग में? प्रोफेशन तो भाई बहुत कुछ है यहाँ पे, बट आजकल हम यहाँ पे बाइक्स वगैरह चलाते हैं। बाइक चलाते हैं? हाँ, बाइक चला के लोगों को लेके जाते हैं? लोगों को लेके जाते हैं, और यहाँ पे ऊपर पूरा स्नो वगैरह, पूरा व्यू पॉइंट वगैरह पूरा दिखाते हैं। पूरा व्यू पॉइंट दिखाते हैं? हाँ जी। ओके ओके। तो आपका अगर मैं जानना चाहूँ कोई जीवन की ऐसी घटना जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया हो, ऐसा कोई किस्सा हमें बताना चाहेंगे? किस्से तो सर बहुत है, अब लाइफ में आपको पता है छोटे मोटे किस्से तो आते रहते हैं, पर ऐसा है कि टाइम में भूल जाता है बंदा। लॉन्ग टाइम तो सारे किस्से याद नहीं रहते हैं। ओके ओके ओके। एक कोई किस्सा? एक किस्सा क्या बोल सकते हैं, कोई किस्से नहीं ऐसे, बस ऐसा कि स्कूल टाइम के बाद मैं ऐसे डायरेक्टली टूरिज्म लाइन में घुस गया। अच्छा। और उसके बाद मतलब इधर ही टाइम पास हो रहा है अपना। ओके, सही चल रहा है। सही चल रहा है। अभी तो बर्फ बिल्कुल भी नहीं है। कब होती है बर्फ यहाँ पे? बर्फ तो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब टूरिस्ट बहुत आता है। हाँ तब टूरिस्ट ज्यादा आता है। अभी मतलब जनवरी में तो नहीं आ पाता इधर ना, फरवरी मार्च में, अप्रैल मतलब मई जून में आ जाता है इधर। बाकी टाइम यहाँ पूरा स्नो रहता है। थैंक यू। तब आने के लिए मतलब रास्ते कोई बंद हो जाते हैं? हाँ बंद हो जाते हैं। थैंक यू। हेलो सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार जी हैं। अमित कुमार जी से मैंने लिफ्ट मांगी, इन्होंने लिफ्ट दे दी। बहुत ही बड़ा एहसान किया मुझ जैसे यात्रागामी को। थोड़ा सांस फूल रहा है। रोहतांग में है। ये कितनी हाइट पे होगा अमित जी? ये 14 से ऊपर ही है। 14,000 स्क्वायर फीट। जी। मतलब लेह का जो हाइट का जो चक्कर है वो पीछे नहीं छोड़ रहा है, सांस फूल रही है। तो अमित जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 999 करेक्टर ढूंढ रहा हूँ, और गाड़ी भी चला रहे थे, आप 90s के गाने सुन रहे थे मधुर मधुर। तो मैं आपको जानना चाहता हूँ आपके जीवन की ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इंटरनल कैरेक्टराइजेशन, ऐसी कोई टर्निंग पॉइंट जिसने आपका जीवन पलट के रख दिया हो। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। हाँ जी। पर अभी कुछ याद नहीं है। ये चीटिंग है ये। कोई एक ऐसा किस्सा जिसने मतलब बहुत गहरा रह गया हो, आपको याद रहा हो, जीवन में याद रहा हो? मेरा एक छोटा ब्रदर था। अच्छा। तो उसका बिलासपुर हिमाचल में एक जगह है। हाँ। तो उसका कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया था। वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। ओहो। तो वो उनको छुड़ाने के लिए रुका। हाँ। तो उन्होंने उसका भी मर्डर कर दिया था। तो वो सबसे बड़ा हादसा है जो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ अभी तक। अभी 10 साल हो गए हैं। तो लोग तो अरेस्ट है पर जमानत पर है, तो कानून से भी काफी वो है। तो ऐसे क्या फ्लैशेस, मतलब पूरे 10 साल तो आपको बहुत फ्लैशेस आते होंगे? हाँ, अभी भी वो यादें सब
वैसे ही है। तो आपका बदला लेने का मन नहीं हुआ उनसे, या कुछ कानूनी कार्रवाई की गई हो? कानूनी कार्रवाई चल रही है, अभी केस चल रहा है। अच्छा। तो अंधा कानून है बोलते हैं ना, तो वो है, सच में है। अभी तक वो लोग बाहर है, जमानत पर है, छूटे हुए। तो ये सबसे बड़ा सदमा है, इसने लाइफ भी चेंज कर दी है। तो इसीलिए फिर मैं इन वादियों का आनंद लेता हूँ, अकेले घूमता हूँ। अच्छा, नेचर के करीब रहते हैं वो सदमा बुलाने के जी लिए। जी जी बिल्कुल। जिस दिन आपको पता चला था वो भाई का, हाँ जी। उस दिन का एक दिन हमें बताएं। वो दिन एक्चुअली उसने, वो जब जख्मी हालत में हिमाचल शिमला आया, हाँ। तो उसने मेरे हॉस्पिटल में हाथ को पकड़ा हुआ था, तभी उसने दम तोड़ा। ओह, तो वो चीज़ आज तक नहीं भूल पाता कि हाँ कैसे बात किस बात पे हुई थी, क्यों हुई थी? वो मतलब एक्चुअली 5 लोग थे, वो 4 लोग मिलकर अपने 5वें दोस्त को मार रहे थे, अच्छा। रात को 12-1 बजे। अच्छा। तो मेरा जो छोटा ब्रदर था, हाँ। वो बुलेट पर आ रहा था शिमला। अच्छा। तो उसने देखा कि यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, हाँ। तो उसने बेचारे ने वहां पर उनको हटाना चाहा, हाँ। किसको मत मारो। हाँ। तो उन लोगों ने उसको भी फिर गाड़ी में दिया। पार किया जी। अरे 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 अरे, तो ये सदमा है, बाकी लाइफ में बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता हाँ है, जी। जीवन घटता है। जी 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 बिल्कुल सर। चलिए, अच्छा, आपने नेचर ने, कुदरत ने आपको संभाला हुआ जी है। सर, जी सर। और इसलिए आप ड्राइवर का भी प्रोफेशन करते हैं कि चलो आप घूमते रहें, जी जी जी, माइंड हाँ, थोड़ा माइंड fresh थोड़ा फ्रेश रहेगा। रहे। वाह वाह, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।